हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और बात दोस्तों होगी इस वीडियो में ट्रेंड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज के दिन ट्रेंड के फोर्थ क्वार्टर के नंबर्स निकल कर आने वाले थे और वो जो नंबर्स है वो रिलीज़ कर दिए गए हैं। तो इस वीडियो में ये समझेंगे कि किस प्रकार के दोस्तों जो नंबर्स है वो हमको आते हुए देखने को मिल रहे हैं, यानी किस तरीके के रिजल्ट्स है। प्लस कंपनी के द्वारा याद रखिएगा बोनस का भी अनाउंसमेंट किया गया आज के दिन और डिविडेंड भी दिया गया है। तो दो चीज़ें याद रखिएगा दी गई है, कितना बोनस है, कितना डिविडेंड है, ये सब कुछ दोस्तों आपको इस वीडियो में मिलेगा। प्लस नंबर्स को भी हम डिटेल में समझेंगे, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार विजिट किया है, तो छोटी सी दरख्वास्त है आपसे, चैनल को ज़रूर सबसे आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों जो हमारा दूसरा चैनल भारत मार्केट रडार, इसको भी आप लोग बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर भी देखिए लगातार हम वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक जो है दोस्तों चैनल की मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल की लिंक मिल जाएगी। या तो यहाँ पे अभी देखिए आई बटन दिखेगा, वहाँ पर आपको सब्सक्राइब दिख रहा होगा, तो यहाँ पर भी आप चाहकर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हम कंपनी के नंबर्स पर आ चुके हैं। हम जो बात करेंगे दोस्तों वो याद रखिएगा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल नंबर्स के बारे में बात करेंगे, कंसोलिडेटेड अर्निंग्स के ऊपर हम चर्चा करेंगे। फिगर्स सारे करोड़ में ही दे रखे, तो करोड़ में याद रखिएगा बातचीत होगी। चलिए शुरुआत करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से कि रेवेन्यू कितना हमको आता हुआ देखने को मिला है। तो दोस्तों रेवेन्यू कंपनी का पिछले साल तक था 4,216 करोड़। इस बार दोस्तों वो बढ़कर सीधा हो चुका है 5,027 करोड़। यानी ओवरऑल दोस्तों जो कंपनी का रेवेन्यू है वो आप देखिए कितना बढ़ चुका है, 4,216 से सीधा 5,000 करोड़ तक हमको पहुंचता हुआ दिख रहा है। क्यू ऑन क्यू अगर बात करते हैं तो क्यू ऑन क्यू 5,345 करोड़ का रेवेन्यू था, ये घटकर 5,027 करोड़ का है। तो क्या क्यू ऑन क्यू प्रदर्शन खराब है? देखो हमेशा ये जो नंबर्स रहेंगे कंपनी के क्यू ऑन क्यू तौर पे, यानी Q3 टू Q4 अगर मैं बात करता हूँ तो हमेशा Q3 जो है वो हैवी क्वार्टर रहता है, अच्छा क्वार्टर रहता है Q4 के सामने। तो हमेशा Q4 आपको वीक ही दिखेगा। तो इसलिए क्यू ऑन क्यू भले नंबर आपको वीक भी दिखे तो उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है, बिकॉज ऐसा ही क्वार्टर रहता है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टोटल इनकम की अगर ऊपर चर्चा करते हैं तो टोटल इनकम 4,291 करोड़ से बढ़कर 5,055 करोड़ हो चुके हैं। यहाँ पर भी आप कह सकते हैं लगभग वही 800 करोड़ के आसपास का बढ़ोतरी है। इसके अलावा 800 नहीं, मतलब 800 थोड़ा कम। इसके अलावा क्यू ऑन क्यू अगर बात करें तो 5,363 से 5,055 करोड़। तो क्यू ऑन क्यू तो ज़रूर आपको टोटल इनकम घटती हुई दिखी है, बट वाई वाई इंक्रीज है। तो हुआ क्या है, क्यू ऑन क्यू तौर पर दोस्तों कंपनी के जो नंबर्स है वो आपको कम दिखेंगे, बट वाई वाई बेसिस पे ज़्यादा दिखेंगे। बट जैसा मैंने कहा मार्केट्स दोस्तों नज़र रखता है वाई वाई बेसिस पे, क्यू ऑन क्यू ज़्यादा मतलब रहता नहीं है। क्यू ऑन क्यू बिकॉज वीक ही आता है, वो बाजार को पता है। देन दोस्तों आते हैं नेट प्रॉफिट पे कि कितना टोटल मुनाफा जो है वो इस बार ट्रेंड के द्वारा किया गया है। तो पिछले साल तक दोस्तों इसी क्वार्टर के अंदर 311 करोड़ का मुनाफा था, जो बढ़कर 413 करोड़ हो चुका है। यानी आप समझ सकते हैं कि एक बड़ी ग्रोथ कंपनी के प्रॉफिट में देखने को मिली है, सीधा 311 से 413 करोड़। वहीं जो प्रीवियस क्वार्टर था वो 510 करोड़ का कंपनी का मुनाफा था, ये घटकर 413 करोड़ रह गया है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि दोस्तों कमी आपको आती हुई दिखी है, यानी क्यू ऑन क्यू जैसे मैंने कहा अर्निंग्स अगर दोस्तों मतलब रेवेन्यू गिरता हुआ दिख रहा है तो प्रॉफिट भी आपको गिरता हुआ ही दिखता है मेजरली, और वैसे ही होता हुआ दिखा है। लेकिन वाई वाई आप देख सकते हैं 311 से लगभग 413 करोड़ तक कंपनी का प्रॉफिट जो है वो अब आपको पहुंचता हुआ दिख रहा है। यानी जो क्यू वाई वाई बेसिस है वहाँ पर तो आप कह सकते हैं कंपनी जो है बढ़िया प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है, क्लियरली नजर आता है। इसके अलावा अगर बात करते हैं अर्निंग पर शेयर के बारे में, यानी कितना ईपीएस दोस्तों यहाँ पर रहता हुआ देखने को मिला है। तो अर्निंग पर शेयर का दोस्तों आंकड़ा ये रहा आपके सामने, करीबन 8.95 का ईपीएस था, जो बढ़कर 11.26 का हो चुका है। वहीं 14.42 का ईपीएस घटकर 11.26 का रह गया है। तो क्यू ऑन क्यू वही जैसे मैंने कहा नंबर्स में आपको देखने को मिल ही रहा है। तो क्यू ऑन क्यू अर्निंग्स वीक दिख रही है, बट वाई वाई आपको स्ट्रेंथ नजर आ रही है। बट जैसे मैंने कहा वाई वाई ज़्यादा महत्वपूर्ण अर्निंग्स है। तो आप कह सकते हैं दोस्तों ओवरऑल जो कंपनी के नंबर्स है वो आपको अच्छे आते हुए देखने को मिल रहे हैं। मतलब रेवेन्यू देखेंगे तो 19% सालाना तौर पर ग्रो करता हुआ दिखा है, लगभग 6% क्यू ऑन क्यू तौर पर डिक्लाइन किया है। मुनाफा 26% आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है साल भर साल, 22% क्यू ऑन क्यू ड्रॉप होता हुआ दिखा है। एबिटा 46% ग्रो करता हुआ दिखा है ऑन वाई वाई बेसिस, एंड क्यू ऑन क्यू लगभग 9.8% आपको बढ़ता हुआ दिखा है। प्लस एबिट मार्जिन की अगर बात करते हैं तो मार्जिन काफ़ी अच्छे आते हुए दिखे हैं 18.6% पे, जो 330 बेसिस पॉइंट सुधरते हुए देखने को मिले हैं वाई वाई, और क्यू ऑन क्यू लगभग 480 बेसिस पॉइंट दोस्तों हमको सुधरते हुए देखने को मिले। इस बात का ध्यान में रखिएगा, जो पिछला क्वार्टर था उसमें लेबर जो कोड्स नए आए थे तो उसका भी इम्पैक्ट आपको नंबर्स पे आता हुआ दिखा था, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट बात थी। बट स्टिल यहाँ पर आप कह सकते हैं जो ग्रोथ है वो हमको आती हुई नज़र आई है। जो नंबर्स है उसमें आपको ग्रोथ स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो साल भर साल 25% मुनाफे में ग्रोथ है, और लगभग 20%
सेल्स में ग्रोथ है, और यही दोस्तों मार्केट जो है वो ग्रोथ मांगता है, क्योंकि जिस तरीके से दोस्तों ट्रेंड ने हमेशा चला है, राइट, बाजार ने इसको वैल्यू ज़्यादा दी। क्यों? बिकॉज उसके पीछे का रीज़न है कि कंपनी बहुत तेज़ी से ग्रो करा, और वो एक सबसे बड़ा पॉइंट था। इसके अलावा अगर और अर्निंग्स पे बात करते हैं तो देखिए आपको साफ साफ समझ में आएगा कि एस्टिमेट और रियलिटी, मतलब जो एक्चुअल नंबर्स आए और एस्टिमेट कैसा था। तो मार्केट का अनुमान दोस्तों रेवेन्यू के हिसाब से इनलाइन आता हुआ देखने को मिला है। प्रॉफिट जो है वो बीट किया है लगभग 20-21% से, जो एक्सपेक्टेशन थी उससे। एबिटा को भी बीट किया, और एबिट मार्जिन को भी याद रखिएगा बीट जो है वो करते हुए नजर आए 210 बेसिस पॉइंट से। तो ये अपने आप में कह सकते हैं अच्छी बात है। इसके अलावा कुछ और अगर हम आंकड़ों के ऊपर बात करते हैं तो आंकड़ों में दोस्तों आपको साफ नजर आएगा कि जो स्टोर एक्सपांशन है वो काफ़ी आपको होता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो टोटल स्टोर काउंट है वो 1286 हो चुका है एज ऑफ मार्च 31, 2026, जिसमें जूडियो के 963 स्टोर्स है जो 6 यूएई के अंदर है, और 109 नए स्टोर्स ऐड किए गए हैं। वेस्ट साइड के 300 स्टोर्स है कंपनी के पास, 22 नए स्टोर्स ऐड किए गए हैं, और बाकी 23 अदर स्टोर्स है अक्रॉस अदर लाइफस्टाइल कॉन्सेप्ट्स। अब इंपॉर्टेंट बात करते हैं बोनस के बारे में। तो दोस्तों कंपनी के द्वारा याद रखिएगा अनाउंसमेंट किया गया है बोनस का 1:2 का बोनस शेयर। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दोस्तों अगर आपके पास यहाँ पर इसके 2 शेयर है, कितने? 2 शेयर। अगर आपके पास ट्रेंट के 2 शेयर है तो उसके सामने आपको एक और जो शेयर है वो कंपनी एज अ बोनस देती हुई नजर आएगी। तो 1:2 का रेशियो का मतलब ये है कि एक बोनस शेयर आपको मिलता हुआ दिखेगा अगर आप 2 शेयर होल्ड करते हैं। समझ गए? अगर 2 शेयर होल्ड करते हैं तो आपको कितना शेयर मिलेगा? 1 शेयर और मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। अब मान लीजिए मेरे पास 5 शेयर है तो क्या? तो फिर दोस्तों याद रखिएगा आपको वो 1 शेयर के हिसाब से जो अमाउंट बनता है वो कंपनी देती, इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो अगर आपके पास मान लेते हैं कि दोस्तों इवन नंबर्स में शेयर्स नहीं है, ऑड नंबर में शेयर्स है, तो बेटर है कि 1 शेयर और ऐड कर लीजिए, राइट। एक ही आपको ऐड करना है। मान लो मेरे पास है फॉर एग्जांपल 101 शेयर, तो या तो मैं एक कम कर दूं या तो मैं एक बढ़ा दूं। अब जिसके पास सिर्फ एक ही शेयर है तो उसको 1 शेयर और खरीद लीजिए ताकि आपका इवन नंबर में हो जाएगा, तो ये बेटर है। इसके अलावा दोस्तों डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया गया है 6 रुपये पर इक्विटी शेयर का, तो 6 रुपये का डिविडेंड भी यहाँ पे आपको मिलता हुआ दिखेगा पर शेयर, ये बात ध्यान रखिएगा। प्लस कंपनी ने दोस्तों 2,500 करोड़ की फंड रेजिंग को यहाँ पर अनाउंस कर दिया है, अप्रूव किया है। अ प्रपोजल टू रेज अप 2,500 करोड़ थ्रू इक्विटी इशुएंस, राइट इश्यूज और अदर मोड टू फंड फ्यूचर एक्सपांशन। तो 2,500 करोड़ रुपए कंपनी और यहाँ पर जुटाती हुई नजर आएगी ताकि अपने आप को और एक्सपांड कर सके। जो कंपनी की मार्केट पोजीशन है, कंपनी की मैनेजमेंट ने कहा है कि 21% की ग्रोथ जो है वो मर्केंडाइज सेल में हमको आती हुई दिखी है, ड्रिवन बाय रोबस्ट कंज्यूमर डिमांड एंड एग्रेसिव रोल आउट इन द स्मॉलर इंडियन सिटीज़। तो ये दोस्तों जो मैनेजमेंट है, कमेंट्री पॉजिटिव आती हुई देखने को मिल रही है, एंड मार्केट्स ये एक्सपेक्ट करते हैं कि पॉजिटिव नंबर्स भी आपको आते हुए दिखने चाहिए, और एक्जैक्टली दोस्तों यही होता हुआ दिख रहा है। ट्रेंड वैसे अगर देखा जाए दोस्तों आज नंबर से पहले ठीक ही चल रहा था, मतलब 0.44% ऊपर बंद हुआ है। मार्केट्स में तो आज गिरावट थी। पिछले एक महीने के अंदर दोस्तों 30-31% शेयर ऑलरेडी चल चुका है, और मेजरली जो एक रनअप हमको आता हुआ दिखा उसके पीछे का बड़ा रीज़न था बिकॉज बोनस का अनाउंसमेंट जो था वो कर दिया, तो इससे दोस्तों और स्टॉक पिकअप होता हुआ दिखा है। बट पिछला अगर आप 1 साल देखेंगे तो यहाँ पर रिटर्न्स जो है वो 17% डाउन साइड के, तो नीचे दोस्तों ये गया है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर जाता हुआ दिखा है। वैल्यूएशन वाइज अभी भी वैल्यूएशंस तो दोस्तों इसके है ही, मतलब एक्सपेंसिव अपने आप में, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये 95 की पी पे मिल रहा है। अब जरूर दोस्तों प्राइस ट्रेंडिंग थोड़ी सी कम होती हुई दिख जाएगी, बट द पॉइंट इज कि ऐसा नहीं कि वैल्यूएशंस जो है वो कंपनी के कोई आपको सस्ते देखने को मिल रहे हो, महंगे वैल्यूएशन से, और महंगी वैल्यूएशंस पे ट्रेड करता हुआ दिखता है। तो वो सोच समझ के चीज़ ज़रूर आपको करनी चाहिए कि कितना महंगा वैल्यूएशंस को मिलना चाहिए, ये अपने आप में एक सवाल होना चाहिए जो आपके दिमाग में आना चाहिए। बाकी आज के नंबर्स पे दोस्तों ये कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग नंबर्स हमको आते हुए देखने को मिले ट्रेंड के, मुझे इसमें कोई दोहराए लगता नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना, कोई डाउट हो तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।